बेताब दिल की तमन्ना तुम ही हो, तुम ही चाहेंगे, तुम ही पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा हम बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना तुम ही हो। वेलकम अगेन टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और अगर आपके भी मन में यही ख्यालात आते हैं कि बेताब दिल की तमन्ना तुम ही हो, भले ही तुम हमें चाहो ना चाहो, भले ही तुम हमारे साथ अच्छा बिहेव करो या ना करो, भले ही तुम हमें छोड़कर जा चुके हो, भले ही तुम हमें बिना कुछ बताए इस तरह तरसा चुके हो, पर हम हैं कि गाते रहेंगे कि बेताब दिल की तमन्ना तुम ही हो। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हर्ट होते हैं, चाहे किसी प्यार करने वाले से, चाहे किसी दोस्त से, चाहे ऐसे किसी खास व्यक्ति से जो आपको छोड़कर चला गया है और अब उसके आने की कोई गुंजाइश है नहीं, फिर भी आप उसी का इंतज़ार करते रहते हैं, उसी की बातों से हर्ट करते रहते हैं। आप एक क्लोजर चाहते हैं अपनी स्टोरी का कि वाई वो मुझे ऐसे बिना बताए क्यों छोड़कर चला गया। इसी बात पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए स्टार्टिंग में मैं यही कहना चाहूँगी कि वाई डू यू सफ़र फॉर द नाइफ दैट समवन एल्स इज होल्डिंग। क्यों हम उस हर्ट के लिए सफ़र कर रहे हैं जो ज़ख्म हमें किसी दूसरे ने दिए हैं। वाई कांट यू जस्ट लेट इट गो? वाई आर यू रिप्लेइंग दैट पेन 1,000 टाइम्स इन योर माइंड? यानी कि क्यों आप उस पेन को जाने नहीं देते? वो तो एक बार आपको ज़ख्म देके गया है, बट आप अपने माइंड में उसकी कही गई बातों को रिपीट करके 1000 बार अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो के बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे इतने दिन से मैं वीडियोस देखे नहीं बना पा रही। घर में इतने लोग आए हुए थे, गेस्ट थे, छुट्टियां थी। तो आज इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं छुट्टियों में अपने ही घर के लोगों से मिली तो फिर मैंने महसूस किया कि जो लोग हैं वो कितने हर्ट हैं एक दूसरे की बातों से। जो हमसे प्यार करता है उसी की बात नहीं है। आप किसी भी रिलेशनशिप में ले लीजिए, आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई वाइफ है, इतने अच्छे अच्छे रहते रहते भी वो हमको किसी के लिए छोड़कर चली गई, या हस्बैंड ने ऐसा किया, या फिर किसी फ्रेंड ने ऐसा किया, या रोज़ जिनके साथ हम रहते हैं वो हमें इतने हर्टिंग वर्ड्स बोलते हैं कि उन्हें बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगी, द वूंड इज़ इन योर माइंड, इट इज़ नॉट इन योर बॉडी, एंड दैट इज़ वेयर यू हैव कंट्रोल। एक बात बताइए मुझे, अगर आपको कोई आग में धक्का देता है तो क्या आप उस आग में जलते रहते हैं, या आपके पास हमेशा से ये ऑप्शन होता है कि आप उस आग से स्टेप आउट कर लीजिए? जी हाँ, जीवन भी ऐसा ही होता है गाइस। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे लगातार इतने कमेंट्स आए और पढ़कर मतलब आई वॉज सो शॉक कि रिलेशनशिप आजकल इतनी टॉक्सिक हो गई है। एक घर में रहते हुए भी हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल हो गया है कि तो ये जो हर्ट है, जो जख्म है, जो दूसरे हमें अपने शब्दों से, अपने एक्शन से देते हैं, वो हमें इतना अंदर ही अंदर खाई जाती है कि हम हमारा जीवन तक बर्बाद कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि जो चला गया है आपको छोड़कर, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपको जिसने ज़ख्म दिया है, आपको जिसने हर्ट किया है, आपको जिसने बिट्रे किया है, वो जा चुका है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर हम बहुत भीड़ में चल रहे हैं, अगर हमें कोई धक्का देके आगे निकलता है, आप गिर जाते हैं, आप खड़े होते हैं, आप सोचते हैं किसने मुझे धक्का दिया, और चारों तरफ देखते हैं और आप पकड़ भी पाते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया और वो दूर जा चुका है, उसे पता भी नहीं उसने आपको धक्का दिया है। तो आप बताइए, आप अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या उस व्यक्ति के आने का, सॉरी बोलने का वेट करेंगे, या अपने कपड़ों को झाड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे? आप खुद सोच के बताइए। या आप उसके पीछे भागेंगे? अगर वो बहुत दूर निकल चुका है तो भी आप उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? समझदारी तो इसी में है कि अपने कपड़ों को झाड़िए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए और आगे निकल जाइए। और अगर उसके पीछे भाग भी जाते हैं, उसे पकड़ भी लेते हैं, तो हो सकता है उसने अभी तो आपको धक्का मारा है, आगे जाकर वो आप पर हाथ उठा दे या कुछ भी आपका नुकसान कर दे। तो देखिए, ये जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो सबसे पहले ये मानिए कि ये डेस्टिनी थी। अब हम अटक कहाँ जाते हैं, हमें सारा ज्ञान होता है कि ये डेस्टिनी थी, उसका समय इतना ही था,
बट जो हर्ट हमें फील होती है ना, वो इसलिए होती है कि वो कुछ कह के नहीं गया। तो हम जो है, जो हमारी स्टोरी का पन्ना हमने लिखा है, ये देखिए पेन है, मैं भी लिख रही थी, तो हम जो हमारी स्टोरी का पन्ना लिख रहे हैं, उसमें हमारी कहानी अधूरी रह गई है। हम चाहते हैं जो चला गया वो क्यों गया, हमें जवाब दे के जाए। हम चाहते हैं जो जो चला गया उसने हमारे साथ इतना इतना बुरा किया, कम से कम वो सॉरी बोल कर जाए। तो एक बात बताइए, अगर वो आकर सॉरी बोल भी देगा या आकर सॉरी बोल भी देगी, क्या आपके ज़ख्म भर जाएंगे? क्या आपके आंसू सूख जाएंगे? क्या इतना समय जो आपने उस व्यक्ति के सॉरी के इंतज़ार में निकाला है, क्या वो आपको वापस मिलेगा? और फिर उसके आने नहीं आने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो चला गया खुश है, घूम रहा है, फिर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है बिना ये जाने कि आप कितना सफ़र कर रहे हैं, आप उसे अभी भी लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको मोटिवेट करती हूँ कि देखिए, जो चला गया है उसे जाने दीजिए, लेट इट गो, अपनी हर्ट से बाहर निकलिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती जो आपको मिली हुई है वो खो देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किसी ने आप पर पत्थर फेंका, अब आप क्या करेंगे? उस पत्थर से आपको मान लीजिए चोट भी लग गई, पत्थर काफ़ी भारी था, मीन्स प्यार काफ़ी गहरा था, उस पत्थर से आपको चोट भी लग गई, अब आप क्या करेंगे बताइए? उस पत्थर को उठाएंगे, उसे अपनी पीठ पर ला देंगे, मान लीजिए एक बैग में रख लिया, और हर जगह उस पत्थर को ढोते रहेंगे और रोते रहेंगे कि इस पत्थर ने हमें इतना हर्ट किया, इतना मतलब डैमेज किया, इतनी चोट पहुंचाई, क्या ये समझदारी है? तो ऐसे ही रिश्तों की यादें जो होती है वो एक भारी बोझ की तरह होती है, हम उसे जाने नहीं देना चाहते। जो पत्थर मार के गया जी, वो तो आगे निकल गया, वो खाली है, उसने अपनी लाइफ शुरू कर दी। आप उसके हर्ट के पत्थर को, अपने जख्मों को लिए लिए घूम रहे हैं, जगह जगह आंसू बहा रहे हैं, लोगों से फरियाद कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं प्लीज़ उसे वापस भेज दीजिए। बट एक बात बता दूं आपको, यहाँ कोई किसी का दर्द समझने वाला नहीं है। किसी को भी आप अपने मन की बताइए, वो आपके सामने दो बातें जो है सिंपैथी की कह देगा, फिर वो उठकर चला जाएगा और दूसरी जगह आपकी हंसी उड़ाएगा। जी हाँ, यही होता है, यही आगे भी होगा। और आपको देखिए, ये जो जीवन है ये सिर्फ और सिर्फ आपका है, इसे संवारने की, इसे बिगाड़ने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या हमें रोते रहना है। देखिए, आप एक नॉवल लीजिए, मैं बताती हूँ, हमारे जो साइकोलॉजी होती है ना, कि हम जो हर्ट फील करते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं, वो क्यों होता है? आप सोचिए, आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा चल रहा है, बीच में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और अचानक आपको पता पड़ता है उस नॉवल के जो आखिरी पन्ने हैं वो फटे हुए हैं, उसका एंड आपको पता नहीं चलता, तो आप कितने बेचैन होंगे सोचिए। यही हमारे साथ रिलेशनशिप्स में होता है, जब कोई बिना बताए हमें छोड़कर चला जाता है, हम बेचैन उठते हैं कि ऐसा क्या हमने किया। हमारी जो सारी हर्ट होती है, हमारा जो सारा इंतज़ार होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हमने जो ये कहानी हमारे किसी चाहने वाले के साथ शुरू की, चाहे वो फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो जो आपके जीवन से चला गया है, हमें उसका क्लोजर चाहिए, हमें उसकी अपॉलॉजी चाहिए। आप सोचते हैं वो आएगा किसी दिन, वो ऐसे बोलेगा, वो आएगा किसी दिन, वो वैसे बोलेगा, हमसे माफ़ी मांगेगा, हमको मनाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा जी? जो समय चला गया वो वापस नहीं आना। तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, जो गया है उसको जाने दीजिए। आप एक बात बताइए, क्या आप ऐसे व्यक्ति के मोहताज हैं कि जो जब चाहे अपने जीवन के दरवाजे आपके लिए खोल दे, जब चाहे बंद कर दे? डज योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन's विल? नो, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग व्हाट यू गिव, हैप्पीनेस इज समथिंग दैट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर है। आप अपने मन को जिससे जोड़ेंगे, जिससे खुशी पाना चाहेंगे, वो उसी से खुशी को पाएगा, और जिससे दुखी होना चाहेंगे, आपका मन उसी में दुख ढूंढेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके जीवन से चला गया है, जिसकी हर्ट को, जिसके दिए हुए ज़ख्म को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो, आप सोशल मीडिया पे ब्लॉक्ड हो, सारे कॉन्टैक्ट्स कट गए हों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस कलेक्ट करिए, अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करिए और कॉन्फिडेंस से उठिए, और अपने आप पर वर्क कर कर ऐसे लोगों को बता दीजिए कि जी हाँ, हम आपके लौटने का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम आपकी अपॉलॉजी का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम आपके इंतज़ार का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो खुशी है वो हमसे है। और अब
वहाँ ये असर होगा कि जब आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ इतनी बेचैनी पैदा होगी कि क्या हुआ भाई, ये इंसान एकदम से कैसे बदल गया, और वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पर उस समय आप सतर्क रहिए। जिस रास्ते से एक बार आने के बाद आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, उसे दोबारा खोलना और फिर उन्हीं गलियों में झांकना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमें दर्द मिला, जहाँ से उठकर हम आगे इतना सफ़र तय करके आए, वापस वहीं मुड़कर जाने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि वो गली हमें फिर उसी अंधे कुएं की तरफ धकेलेगी जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकलकर रोशनी की तरफ आए हैं। ये जो वीडियो है उसका जिस्ट यही है कि सम डोर्स शुड बी क्लोज्ड विदाउट हेजिटेशन, सम रोड्स शुड बी एंडेड विदाउट एनी रिग्रेट, सम रिलेशनशिप्स शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द बुक ऑफ योर लाइफ विदाउट लुकिंग बैक। तभी आप जो है वापस सुकून से जी पाएंगे। देखिए, रोज़ सुबह उठिए और कहिए आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ, आई चूज़ टू लव माई सेल्फ। हमारी कीमत इससे नहीं है कि दूसरे हमें कैसे ट्रीट करते हैं, हमारी कीमत बस है किससे? हमसे। जब हम हमारी कीमत समझेंगे तभी दूसरे उस कीमत को पहचानेंगे। सो गाइस, बार बार मैं यही कहती हूँ, जब मैं आपस में लोगों को मतलब इन रिश्तों में इतना दुखी होते हुए देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जीने के लिए जीवन नहीं है, आपके पास है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। आगे बहुत से हसीन लम्हे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो कब? जब आप अपनी पुरानी बंद दरवाज़ों को बंद ही रहने देंगे, बिना इस अपेक्षा के कि कोई लौट कर आए, आपको सॉरी बोले या कोई आपके जीवन में लौटे। जी नहीं, जो गया है उसे जाने दीजिए। अपने इस बोझ को हल्का कीजिए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कीजिए। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। आप कहेंगे आपके साथ ऐसा होगा जब पता चलेगा। यादें जो हैं वो बार बार बंद खिड़कियों से भी झांकने की कोशिश करती हैं, जैसे कि सूरज की किरणें जो हैं बंद घर में से भी अंदर रोशनी लाती है, उसी तरह हमारी यादें भी हमें बार बार डिप्रेशन में ले जाती हैं। बट फिर हमें ध्यान रखना है कि सूरज, चाहे कोई उससे सराहे, कोई उसे जल चढ़ाए, चाहे कोई सूरज को उल्टा सीधा बोले, उसे ना माने, तो भी सूरज जो है वो चमकना नहीं छोड़ता। तो आप वो सूरज हैं जी कि जिसे किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन की स्टोरी आप खुद लिख सकते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है, तो मेरे सामने रखे हुए पेपर को सिर्फ मैं लिख सकती हूँ। अब मैं दूसरे से अफेक्ट होकर उल्टा सीधा मेरे पेपर में लिख कर और बाद में रो कर अपने इस समय को बर्बाद कर सकती हूँ, या दोबारा एक नई उम्मीद से एक नई कहानी लिख सकती हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू वॉक अवे। यही सारी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो वाकई आप में ये मोटिवेशन आ जाएगा कि आप कंप्लीट हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। जो चला गया उसे जाना ही था, आना लिखा होगा तो आएगा, बट तब आप डिसाइड करिए कि क्या आप उन्हीं गलियों से वापस गुजरना चाहते हैं। यही था आज का टॉपिक। होप आप में थोड़ा तो कुछ आत्मविश्वास आया होगा, थोड़ा सा कुछ दिमाग को सुकून मिला होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए आज से हम भी हमारा जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड करेंगे इसी बात के साथ कि आगे बढ़ जाना, पीछे मुड़कर ना देखना, ये एक कमज़ोरी नहीं है। इस चूजिंग योर रिस्पेक्ट ओवर डिसरिस्पेक्ट, इस चूजिंग योर पीस ओवर योर chaos, इस चूजिंग योर हैप्पीनेस ओवर योर बिट्रेयल। तो इस तरह जब आप अपने आप को सभी तरफ से हटाकर अपने से प्यार करेंगे, तो फिर उन लोगों के जीवन में ऐसा खालीपन आएगा जो आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, उन्हें अब आपकी कीमत समझ में आएगी। और मैं कहती हूँ, उन्हें समझ आए ना आए जी, ये जीवन आपका है। इसके सुख और दुख सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हैं। तो किसी और को इनका कारण ना बनाइए, ना सुखी होने का कारण बनाइए, ना दुखी होने का कारण बनाइए। तभी आप इस जो कहते हैं ना आजकल इस सेल्फिश वर्ल्ड में रह पाएंगे, अगर आप में ऐसी हिम्मत होगी। क्योंकि आपका एक सेट एम होना चाहिए कि हमें जीवन में ये अचीव करना है। फिर आने वाली हर बाधा को यकीन मानिए ईश्वर अपने आप हटाता चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में जहर भर रही है, उसने आपके ज़िंदगी के कप में जहर डाल दिया है, उसे पीना या उसे स्पिल कर देना, यानी उसे उंडेल देना, बहा देना, जाने देना
आपके हाथ में है कि आप उससे ज़िंदगी भर का दर्द चाहते हैं या उससे बहाकर अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। डिसीजन आपका है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ पर टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।